अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कैसे काम करती है और क्या बेनिफिट्स हैं इसके और ये किस लिए यूज़ होती है। सो हियर वी स्टार्ट कि क्रिप्टो है क्या, इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी। ये डिजिटल करेंसी है, जैसे फिज़िकल करेंसी होती थी पैसे वगैरह, तो ये उस टाइप हिसाब से नहीं है। ये ट्रेडिशनल करेंसी अनट्रेडिशनल करेंसी है। इसमें ये होता है कि जो ट्रांजिशंस होती है ना B2B या किसी के थ्रू से ना हम ट्रांजिशन करते हैं, वो डिजिटली होती है। इससे क्या होता है कि ये सिक्योर रहती है और कंप्यूटर बेस्ड होती है, और ये किसी गवर्नमेंट के थ्रू है ना रन नहीं की जाती। कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। इंस्टेड ये क्या है कि ये ऑपरेशनल टेक्निकल ब्रांच टेक्निकल ब्लॉकचेन के हिसाब से काम करती है। इससे अलावा हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि हमें किसी भी इंसान को या किसी भी कंपनी को जो ट्रांजिशंस होती थी, अगर जो हम फिज़िकली ट्रांजिशन करते हैं लाइक गोल्ड में या पैसों में, तो इससे क्या होता है हमें टैक्स देना पड़ता था। इतना जो ले रहा है उसको भी टैक्स देना पड़ता था, जो दे रहा है उसको भी टैक्स देना पड़ता था। बट क्रिप्टो में ये सीन नहीं है। क्रिप्टो में ये सीन है कि अगर जब आप किसी को दे रहे हो या ट्रांजिशन कर रहे हो किसी के साथ, किसी कंपनी के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी पर्सन के साथ, तो इसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्यों ये कंट्रोल उसकी गवर्नमेंट के कंट्रोल के हिसाब से नहीं होती। अब इसी चीज़ को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर शो किए गए हैं कि 5 कॉइन्स हैं। ये क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं जो में एक डिजिटल करेंसी में इनको नाम दिया गया है कि ये कॉइन्स रोलिंग होते हैं एक पर्सन या एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इससे क्या होता है कि इनकी एक फ़िक्स वैल्यूज़ नहीं होती, इनकी वैल्यूज़ चेंज होती हैं। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में से उसकी वैल्यू चेंज होती है। ये बेसिकली ये 5 यूज़ होते हैं। जैसे बिटकॉइन है, अभी बिटकॉइन का आपका नाम आपने शुरू किया सुना ही होगा, ये 2009 में बनाया गया था। तो इससे क्या होता है ट्रांजिशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक बंदा दूसरे बंदे को बिटकॉइन के थ्रू ट्रांजिशन कर सकता है। मिसाल तो मुझे अगर किसी को आप पैसे देने हैं, पैसे लेने हैं ना, तो मैं डॉलर की जगह पे मैं बिटकॉइन यूज़ करूँगा। इससे ही इथेरियम हो गया, रिपल हो गया, लिटिकॉइन हो गया, बैलेंस कॉइन हो गया। तो ये डिफरेंट कॉइन्स होते हैं मार्केट में। हर किसी की वैल्यूज़ कम होती है, किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, वो डिपेंड करता है उस पॉइंट पर। सो ये है क्रिप्टो और इसके करेंसी के बारे में, कॉइन्स से अलावा ये यूज़ हो रही है हमने जो डिस्कस किया, इसके बेनिफिट क्या है।